हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर करने से पहले मैं जरा आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक चीजें जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बेटा वो रिवाइज कराना चाहता हूँ। और जब हम बेटा उनको रिवाइज कर लेंगे फिर हम आगे का टॉपिक जो है आज का शुरू करेंगे, उसके लिए बेस बनाएंगे। बेटा हमने शुरुआत में इस चैप्टर के पढ़ा था मैग्नेट क्या होती है। बेटा ये देखो मेरे पास ये मैग्नेट है रेड कलर की, ये एक बार मैग्नेट है बेटा। मैं इसके पास एक और मैग्नेट ले आया, ये दोनों जो है बार मैग्नेट है। ये दोनों मैग्नेट यहाँ से एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब है ये दोनों पोल्स इनके क्या है बेटा, ऑपोजिट है। ठीक है, अब ये पोल एक दूसरे को बेटा क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बेटा ये कैसे एक दूसरे को इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब ये पोल्स अलाइक है बेटा। ऐसे में पोल्स अलाइक है, रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कर दूंगा तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। ऐसे ही आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो वो कहते हैं कि धागा लो और धागे से बांध कर आप इस मैग्नेट को ऐसे रखा तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता चल जाएगा। पर मैं आपको उससे भी सर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा बेटा, चेक चेक, अब ठीक है मेरी आवाज? चेक 1 2 3 बेटा। सर जैसा आप बोल रहे हो कंटिन्यूटी में तो बीच में कट रही है आवाज। ओके, चलो मुझे बता देना बेटा अगर कोई चीज मिस आउट हो जाती है आपको तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ओके सर। फिर बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस मैग्नेट का, इसे कहते हैं बेटा हॉर्स शू मैग्नेट, या फिर इसे कहते हैं यू शेप मैग्नेट। वैसे एक बार मैग्नेट से कंपैरेटिवली हॉर्स शू मैग्नेट जो है बेटा, उसका मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है बेटा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा इसके दोनों पोल्स एक दूसरे के काफी पास है। देखो शुरुआत ऐसे हो रही है और ऐसे जा रहा है। लेकिन बेटा बार मैग्नेट के पोल्स एक दूसरे से काफी क्या होते हैं बेटा, दूर होते हैं। इसीलिए ज्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर मैग्नेट इस्तेमाल होती है, प्रेफरेंस जो होती है बेटा यू शेप मैग्नेट की जाती है। देन बेटा ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है बेटा कंपस, मैग्नेटिक कंपस बेटा, है ना। आप देख सकते हैं बेटा इस कंपस की जो ये वाली साइड है नीडल की, अगर आप देखें तो वो बेटा रेड से कलर से हुई हुई है बेटा, इसका मतलब है ये नॉर्थ पोल है। और बेटा ये वाला जो ऑपोजिट है एंड, ये वाला इस नीडल का साउथ पोल है। ये आपको हिलती हुई नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि बेटा ऐसे कर देता हूं ना तो वो फिक्स हो जाती है ना। वैसे ये बड़ी डेलिकेट होती है, जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये घूमना शुरू कर देती है। अब देखो बेटा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये देखो बेटा मेरे पास ये मैग्नेट है और बेटा ये मेरे पास कंपास हो गया। अगर मैं इस मैग्नेट के एक पोल को इसके पास लेके आ रहा हूँ तो देखो बेटा ये हिल रही है, ये देखो बेटा ये हिल रही है ना। अगर आप ध्यान से देख पाए, ये देखो ये लेके आ रहा हूँ, अच्छा ये लेके आ रहा हूँ, ये देखो। तो ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। हालांकि मैग्नेटिक कंपास सबसे अच्छा बेटा इस पोजीशन पे एक्ट करता है। इस पे नीडल जो होती है बेटा वो फ्रीली मूव कर सकती है बेटा, लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता हूँ ना तो नीडल जो होती है वो कहीं फंस जाती है, इसलिए उसके लिए मूव करना। तो हमेशा मैग्नेटिक कंपास को बेटा हम ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर जो है वो देखते हैं, वर्टिकल में हम देखना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस थे, ठीक है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। और हमने शुरुआत करी थी कि एक बार मैग्नेट के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। तो अगर मैं ये बार मैग्नेट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए बेटा ये बार मैग्नेट
मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और मैं इसको नॉर्थ पोल मान लेता हूँ और इसको साउथ पोल अगर मान लेता हूँ, तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बेटा जो मैग्नेटिक लाइंस होती है बेटा, वो नॉर्थ पोल से निकलकर बेटा किस डायरेक्शन में जाते हैं? साउथ। वो कहाँ से निकल के जाते हैं? नॉर्थ पोल से डायरेक्शन में बेटा जाते हैं साउथ। बेटा वो कहाँ जाते हैं? नॉर्थ पोल से बेटा निकल के कहाँ जाते हैं? साउथ। तो नॉर्थ पोल से निकल के बेटा किस डायरेक्शन में जाते हैं? साउथ। तो एरो हम बेटा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को कहीं पे अलाइन करता हूं इसके आगे पीछे, मैग्नेटिक कंपास की बेटा नीडल को कहीं पे अलाइन करूंगा तो बेटा वो डिफ्लेक्शन शो करती है इन सच अ वे कि बेटा नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जब मैं इधर ले आऊंगा तो नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया। अच्छा, छोटी लाइट तो आप जलाओगे ना। ये नॉर्थ पोल हो गया बेटा, ये साउथ पोल हो गया एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। तो ऐसे हमको बेटा बार मैग्नेट के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक स्पेस होता है, इस बार मैग्नेट के आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह बेटा एक स्पेस होता है, जहां पे अगर कोई दूसरी मैग्नेट आ जाए तो बेटा वो क्या एक्सपीरियंस कर सकती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या क्या एक्सपीरियंस कर सकती है? फोर्स ऑफ रिपल। ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है बार मैग्नेट के आगे पीछे। बेटा ये बार मैग्नेट है, इसके आगे पीछे कहीं पे भी एक स्पेस है बेटा, वो यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, मेरे से पीछे तक भी हो सकता है, जहां पर अगर कोई दूसरी मैग्नेट आ जाए तो वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है। उसी हिसाब से बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो किस फॉर्म के अंदर आती है बेटा? क्लोज लूप्स की फॉर्म के अंदर आती है। तो बेटा ये क्या होते हैं? क्लोज लूप्स, जो बेटा नॉर्थ से निकलते हैं और बेटा किस डायरेक्शन में जाते हैं बेटा? साउथ की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइन की डायरेक्शन। फिर हमने बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो बेटा आप पढ़ लेना। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि क्या करंट अपने आगे पीछे मैग्नेटिज्म शो कर सकता है? तो बेटा हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, HC ओरेस्टेड सारी उम्र ये कहते रहे कि ऐसा नहीं होता, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन हमको बेटा पहले से ही चैप्टर में पता लग गया था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, कि करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। एक होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है बेटा केमिकल इफेक्ट, ठीक है, और तीसरा होता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेटा पहले तो हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ये कहते रहे कि ऐसा नहीं होता, करंट के आगे पीछे मैग्नेटिज्म नहीं होता, करंट के आगे पीछे मैग्नेटिज्म नहीं होता। वो इसलिए था, क्यों? क्योंकि वो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक वायर है और मैग्नेटिक कंपास को बेटा एक दूसरे के पैरेलल रख रहे थे। ठीक है। लेकिन जब बेटा उन्होंने देखा, एक बार बाय मिस्टेक गलती से उन्होंने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे जब उन्होंने बेटा मैग्नेटिक कंपास रखा तो बेटा नीडल हिल गई। ये जो नीडल थी, इस करंट कैरिंग वायर के पास आने पर नीडल हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई। उसी दिन उन्होंने क्लेम कर दिया कि ऐसा होता है कि
इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर कैरी करता है उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो अब हमने एक एक करके देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला आया करंट कैरिंग कंडक्टर, जो बेटा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने देखा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती है। ठीक है, ये हो गया बेटा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो बेटा रूल था मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। वो कहते हैं कि अज्यूम कर लो आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ लेते हो। तो बेटा पहली चीज राइट हैंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ऐसा कुछ करो कि थंब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा थंब क्या बता रहा है? थंब बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो बेटा इनक्लोज्ड फिंगर है, जो इनक्लोज्ड फिंगर है ये बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बेटा ऐसे जा रही है। तो बेटा इसके अंदर अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा क्या हो जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर आपने बेटा करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगी। ठीक है, पर बेटा डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। ये किसने बताया था? मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हमको फैक्टर्स पढ़े हमने। फैक्टर्स क्या पढ़े? कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जितना करंट पास करोगे उतनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस। जितना जितना दूर जाओगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड उतनी कमजोर हो जाती है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर बेटा हमने क्या बना लिया था? इसका क्लोज लूप। अब देखिए बेटा दूसरा आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गई? एक सर्कुलर वायर आ गई। ठीक है, अब आप नीचे दिखा दो कि बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है एंड सो ऑन, ये आपकी चॉइस है। अब करंट यहाँ से निकला, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्विच है, ये बैटरी है, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस आ रहा है। तो बेटा ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो सर एक सर्कुलर वायर जिसमें करंट जा रहा है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? बेटा मैक्सवेल राइट हैंड रूल, जब वो ऊपर जा रहा है तो बेटा आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे, और जब वो नीचे जा रहा है तो आप इसको ऐसे दिखा देंगे। बात तो सेम ही है बेटा। तो अब आप खुद देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो कैसे आ जाएगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो कैसे आ जाएंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेकिन जब करंट ऊपर जाता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट बेटा नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो कैसे आ जाती है? क्लॉकवाइज। इसके अंदर फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कमजोर हो जाएगी। और बेटा तीसरा फैक्टर क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। जितने ज्यादा सर्कुलर कॉइल में बेटा ऐसे टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा वो उतनी ज्यादा बेटा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो दो कॉन्सेप्ट जो है बेटा हमने अभी पढ़ लिए। तो बेटा आफ्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बेटा पहले हमने बार मैग्नेट लिया, फिर हमने क्या लिया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर हमने क्या लिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर कॉइल। और बेटा अब जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं बेटा उसके अंदर हम बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी है? तो थर्ड पार्ट आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सबसे पहले तो बेटा हम ये समझते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। बेटा सोलेनॉइड क्या होता है कि एक वायर को आप बहुत सारे सर्कुलर टर्न दे दीजिए। ठीक है, आप बहुत सारे सर्कुलर टर्न दे दीजिए। अच्छा, अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि करंट कैसे जा रहा है, फ्लो कैसे कर रहा है। ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव ले लिया, ये स्विच हो गया, ये वोल्टेज होगी। तो बेटा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा करंट इस डायरेक्शन से क्या आ जाएगा? और वापस आ जाएगा। मतलब कॉइल के अंदर करंट जो है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके आ जाएगा। अगर मैं आपको देखो, अभी मेरे पास कोई ऐसा प्रेजेंटली सोलेनॉइड नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने जो हमारे टिक टिक वाले पेन होते हैं ना, उसका मैंने स्प्रिंग जो है आपके लिए निकाल दिया है। और ये स्प्रिंग जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये स्प्रिंग आप देख सकते हैं, यस है ना? तो बेटा ये स्प्रिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा सिंपल सा। हालांकि इतने छोटे सोलेनॉइड हम प्रेफर नहीं करते, हम तो बड़े बड़े सोलेनॉइड प्रेफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे वायर के सर्कुलर टर्न इसके अंदर हुए हुए हैं। और बेटा इसके अंदर खाली जगह भी है, हॉलो है अंदर से। अब फर्क ये है कि बेटा ये वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं है। आप अगर किसी वायर को देखें, ये देखो बेटा, इस वायर के अंदर, ये वायर जो है बेटा इसके अंदर करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट हमें ना लगे इस वजह से इसके ऊपर एक प्लास्टिक का, है ना, क्या होता है बेटा? इंसुलेशन होता है। इसके अंदर इंसुलेशन नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर हम प्रेफर करते हैं कि इंसुलेशन का हम इस्तेमाल करें। कल को एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें करंट जो है वो नहीं लगना चाहिए। अब इस सोलेनॉइड को बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और मैंने बेटा जानबूझ के पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लिया है, नेगेटिव टर्मिनल जो है बेटा वो मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि इस वजह से करंट जो है बेटा वो यहाँ से जा रहा है। और करंट जो है, ध्यान रखना बेटा, वो यहाँ से अंदर ऐसे जा रहा है।
तो करंट जब ऐसे अंदर से जाता है और यहां से करंट बाहर निकलता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की वो यहां से बाहर निकलती है और बेटा इस डायरेक्शन में जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो यहां से बाहर निकलती है और वो इस डायरेक्शन में जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो यहां से बाहर निकलती है और वो इस डायरेक्शन में जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से बाहर निकलती है और वो इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेटा वो एक दूसरे के बेटा क्या होती है, पैरेलल। तो अगर मैं ये डायरेक्शन ऐसे दिखाता हूं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर सारी की सारी यूनिफॉर्म होती हैं और वो एक ही डायरेक्शन में निकलती हैं। इस वजह से बेटा जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है बेटा उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो आप देख सकते हैं बेटा इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो सिमिलर बनाने के लिए मैंने करंट को ऐसे ड्रॉ करवाया है इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। अगर इन केस आप करंट को यहां से निकलवाते, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल के उधर जाती, यहां से निकल के उधर जाती, तो ये नॉर्थ पोल होता और ये साउथ पोल होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस मैं पहले ही बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर दिखा चुका हूँ, साउथ पोल इधर दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैंने भी सोलेनॉइड में सिमिलर रखा, सेम रखा, ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप इसको ऐसे दिखा दोगे तो आप इसको भी ऐसे दिखा देना, ताकि आप इजीली कह सको मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ सोलेनॉइड, current carrying solenoid and a bar magnet, they are same। और बेटा इस केस में अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर बेटा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या, डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे आप सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कमजोर हो जाएगी। तीसरा क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा ये टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा उतनी ज्यादा होगी। और यहाँ पर एक और पॉइंट जो है बेटा आता है, ऑन inserting a soft iron core inside a solenoid, magnetic field strength increases। अगर आप इसके अंदर एक सोलेनॉइड को बेटा क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, सॉफ्ट आयरन, इस सोलेनॉइड के अंदर अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल को बेटा इंसर्ट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाती है। उसको आप कैसे दिखा सकते हैं, हालांकि कोई पूछता नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं बेटा। ये देखो, ये हमारा हो गया एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। और बेटा आप इसके ऊपर है ना ये लाइंस जो है वो दिखा सकते हैं कि आपने वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है। जितने ज्यादा टर्न्स दिखाओगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हॉलो स्फेयर के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, है ना, तो हम जब इसकी बात कर रहे थे
तो मैं इसके अंदर एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने इंसर्ट कर दिया, तो बेटा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वायर को हमने इस निब के ऊपर लपेटा हुआ है। तो बेटा इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है सोलेनॉइड की और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और उसके 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो आप इसको अगर कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। और बेटा यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि हम ऐसे टेम्परेरी या परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं बाय पासिंग करंट। टेम्परेरी मैग्नेट वो होती है जो जब तक तब तक ही बेटा मैग्नेटिक बिहेव करती है जब तक आप उनमें करंट पास कर रहे। एक बार करंट आपने पास करना बंद कर दिया, वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो बेटा क्या कर देती है, लूज कर देती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि आपने एक बार करंट जब पास कर दिया तो वो हमेशा के लिए मैग्नेट हो जाती है, और जितना ज्यादा करंट पास करेंगे बेटा उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाती है। अब आप ये देखो ना बेटा, ये जो बार मैग्नेट है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमने बनाई हुई है, ऐसी नेचर में थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है। तो ये बेटा कैसे बनाई है, हमने एक स्टील ले लिया, ठीक है ना, ये मटेरियल ले लिया बेटा, एल्निको वगैरह वगैरह मटेरियल होते हैं बेटा, उन मटेरियल को बनाया, जो एलॉयज होते हैं उनको बनाया, उनके ऊपर बेटा वायर जो है करंट वाली लपेट दी और ज्यादा अमाउंट से करंट पास किया। जितना ज्यादा करंट पास करोगे बेटा उतनी स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट हमेशा के लिए बन जाती है। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर होता तो बेटा मैं करंट पास करता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता, जैसे ही मैं करंट बंद करता ये सॉफ्ट आयरन कोर बन जाता। तो ऐसे हम बेटा टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट जो है हमारी बना सकते हैं। तो आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो कॉपी कर लो, और फिर हम आगे बताएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। हाँ जी बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा हमारा अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मैं खुद समझता हूँ कि कल या पिछले लेक्चर में बेटा बच्चों को दिक्कत आई होगी, क्योंकि बेटा इस टॉपिक में विजुअल कुछ चीजें बेटा दिखनी चाहिए जो बहुत जरूरी है। इसलिए बेटा आज के लेक्चर में बेटा मैं लाइव आया हूँ ना। तो बेटा हमने पढ़ा H.C. ओरेस्टेड ने हमको बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आगे पीछे बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा इसी कॉन्सेप्ट से बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने इसके बारे में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे कैसी होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और इन दोनों से हमने कौन सा रूल बनाया बेटा, मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। तो बेटा इस रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी निकाली। फिर बेटा हमने इसके अंदर पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सेम एज बार मैग्नेट, ठीक है। लेकिन बेटा हम इन्हीं के एक्सपेरिमेंट पे वापस रिवर्स जाते हैं। अब रिवर्स में हम बेटा क्या देख रहे हैं, जरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना बेटा। ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक कंपास है। मैं कोशिश करूंगा इस नीडल को हिलाने की,
क्योंकि बेटा थोड़ा सा उसकी पोजिशनिंग सही नहीं है, शायद नीडल ना हिले। तो जरा देखो बेटा ध्यान से, इस मैग्नेटिक कंपास के सामने अगर मैं क्या लेकर आता हूँ, ये देखो बेटा हिल गई ना। इस मैग्नेटिक कंपास के सामने अगर बेटा मैं क्या लेकर आता हूँ, बार मैग्नेट, ये देखो बेटा नीडल हिल रही है, नीडल मूव कर रही है। मतलब जब कोई चीज मूव करती है तो बेटा इसका मतलब होता है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। फोर्स एक्ट करेगा तभी तो वो मूव करेगी। यहाँ पर हमारे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एम्पियर। इन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो भी आ रहा है। दैट मीन्स फोर्स का भी कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर जरूर है। इस वजह से एम्पियर ने इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव किया एम्पियर ने, कि जब आप एक कंडक्टर में करंट पास करते हैं और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से कंडक्टर मूव करता है। ठीक है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है बेटा लिखी है और वो भी मैंने हिंदी में इसलिए लिखी है ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। अब इंग्लिश में बेटा इसको कैसे लिखते हैं, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, force acts on a conductor, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है बेटा वो क्या करेगा, मूव करेगा। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और वो कहाँ मूव करेगा उसके लिए हमारे पास एक और लॉ है। तो पहले तो हमको मैक्सवेल ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया तो हम उसी को बेटा अब प्रूव करने वाले हैं। तो बेटा ये वाला जो डायग्राम मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आप देखिए, हमने बेटा एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को बेटा हमने क्या मार्क किया, ए बी, और मैंने बेटा क्या ले लिया, एक स्टैंड। ये देखो बेटा ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक स्टैंड हो गया जो नॉर्मली लोहे का होता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेटा। ये क्या हो गया हमारा स्टैंड। तो बेटा ए बी बेटा हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम का बना हुआ कंडक्टर। एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है इसीलिए उसकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोहे का कंडक्टर लेने की कोशिश करोगे थोड़ा वो हैवी होता है तो उसके लिए मूव करना मुश्किल होता है। हल्की चीजें जल्दी मूव करती हैं, भारी चीजें जो होती हैं थोड़ी देर बाद मूव करती है क्योंकि उनको मूव कराने के लिए फोर्स बेटा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। बेटा मैंने इस कंडक्टर को यहाँ पे टाई कर दिया और इस कंडक्टर का बेटा एक एंड मैंने यहाँ पे टाई कर दिया और इसको बेटा मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक स्विच के साथ जोड़ दिया। ये हो गया
वोल्टेज, ये होगी बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब बेटा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मैं एक यू शेप मैग्नेट रख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेटा क्या रख दी, एक यू शेप मैग्नेट। नहीं बेटा, ग्राफ के हिसाब से बेटा इसको ऐसे ही आना चाहिए। अब ये आपकी चॉइस है, आप मुझे बताओ कि ऊपर नॉर्थ पोल चाहिए कि नीचे नॉर्थ पोल चाहिए, तो मैं उस हिसाब से कर दूंगा। आइडियली उससे कुछ खास मेरे डायग्राम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन आएगी। ये देखिए बेटा, ये देखिए करंट की डायरेक्शन आ रही है, ये करंट है, ये देखिए बेटा करंट आएगा। कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, ये देखिए बेटा करंट आ गया, ये आ गया करंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डायग्राम का विजुअल कैसा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पतला सा छोटा सा कंडक्टर ले लिया। अज्यूम कर लीजिए बेटा कि ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये एक वायर, और ये हमारी हो गई यू शेप मैग्नेट। इस यू शेप मैग्नेट के बीच में ये देखो बेटा ऐसे है ना, मैंने इस कंडक्टर को रख दिया और मैं करंट जो है इस कंडक्टर में ऐसे जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आपको ये नहीं नजर आ रहा है ढंग से, तो मैं आपको एक और बढ़िया सी कंडक्टर जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, है ना, ये मैंने एक और एल्युमिनियम का कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसको ऐसे रखा, यू शेप मैग्नेट ऐसे है, और बेटा मैंने इसको ऐसे रख दिया। टच नहीं करना चाहिए और बेटा इसके अंदर होना चाहिए। ये देखिए बेटा, ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया। अब कोई बच्चा मुझे सिर्फ इतना बता दे कि उसको नॉर्थ पोल ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए, तो फिर हम आगे बेटा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हम जहाँ पे भी चाहे नॉर्थ पोल ले सकते हैं। इज एनीवन इंटरेस्टेड टू टेल मी और शुड आई कंटिन्यू विद माय एक्सपेरिमेंट? सर नीचे नॉर्थ पोल। चलो बेटा ठीक है, नीचे हमने क्या ले लिया, नॉर्थ पोल, ऊपर बेटा हमने क्या ले लिया, साउथ पोल ले लिया। इज दैट क्लियर बेटा? अब बेटा क्या होगा, जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ पे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो करंट बेटा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ए टू बी जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो कहते हैं कि भाई कंडक्टर कहाँ मूव करेगा, तो बेटा यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कहा, अब जैसे जैसा बेटा मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है। फ्लेमिंग ने कहा आप अपने लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड बेटा, लेफ्ट हैंड, आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, इन तीन फिंगर्स को ध्यान से सुनो बेटा, थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, इन तीन फिंगर्स को एक दूसरे के क्या रखो, परपेंडिकुलर। यही एक तरीका है बेटा जिससे आप इनको परपेंडिकुलर रख सकते हैं। आप अगर बोलें कि सर मैं इसको ऐसे रख के मैं इसको ऐसे कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। ये हमेशा दूसरों की तरफ जाती है, ये ऐसे चली जाएगी, थंब ऐसे चला जाएगा। सब बच्चे जो है अपने लेफ्ट हैंड की बेटा इन तीन फिंगर्स को ऐसे रखेंगे। जल्दी करो बेटा, फटाफट करो बेटा, है ना, क्यों, हाथ में दर्द भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, थंब को ऐसे रखें, ये बेटा क्या रखें, स्ट्रेट पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ये ऐसे रखें बेटा। अगर आपने रख लिया है तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो फोर फिंगर है, ये वाली फिंगर है, ये हमेशा बेटा कहाँ की तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट करती है। तो ये देखो बेटा मैंने लिख दिया एन, और बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एस, है ना, मैंने बताया था नितिन सर याद रखना बेटा, है ना, है ना। तो ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन लिख दिया,
है ना, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एस लिख दिया, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया बेटा साउथ पोल। सर ये वाली जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये क्या बताती है, ये बताती है बेटा करंट। ये क्या बताती है बेटा, आई, आई का मतलब क्या होता है बेटा, करंट। और थंब क्या बताता है, थंब बताता है फोर्स। थंब क्या बताता है बेटा, फोर्स बताता है। लेकिन इसको ऐसे मत रखना, ये गलत है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए बेटा, है ना, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, 90 डिग्री होना चाहिए बेटा, तो तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और अब आप देखो बेटा, करंट कहाँ जा रहा है, ए टू बी, करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो बेटा, करंट ऐसे जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोर फिंगर को ऐसे दिखा दूंगा, है ना। ये देखो बेटा, ये फोर फिंगर जो है, करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो बेटा, मैंने इसको ऐसे, ठीक है। नॉर्थ पोल कहाँ है, नीचे, साउथ पोल कहाँ है, ऊपर। ये देखो ना बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये देखो बेटा, मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब देखो बेटा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है बेटा, फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये राइट साइड। वेरी गुड। हम कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, राइट साइड पे। फोर्स जो है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट साइड पे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और करंट जो है ऐसे जा रहा है ना, ये देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड काली हो गई, करंट जो है बेटा लाल है ना। जो करंट लाल है इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, तो बेटा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। और बेटा ये कौन बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% ऑफ द स्कूल्स के अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लिखने को आएगा, बताने को आएगा, नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशन हम करने वाले हैं आज, वो है इलेक्ट्रिक मोटर, उस पे आएगा, पर आएगा जरूर। और जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर का बेटा टेस्ट दे दिया है या देने वाले हैं बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड या फिर इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर बेस्ड, 1 नंबर का क्वेश्चन, अगर मोटर आएगी तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आया होगा। किसी के स्कूल में आया था इलेक्ट्रिक मोटर को एक्सप्लेन करो, आया बेटा किसी के स्कूल में, किसी के प्री बोर्ड हुए हैं भाई, यस सर। आया आपके स्कूल में, आया बेटा फ्लेमिंग से बेस्ड लेफ्ट हैंड क्वेश्चन। सर एक मिनट देख रहा हूँ। अच्छा देख लो, कोई ऐसी बात, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो सीधा 5 नंबर का एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी पूरी वर्किंग वगैरह जो है वो आ सकती है। ठीक है, देखकर मुझे बता देना क्या है क्या नहीं है। और अभी तो वैसे भी हार्डली किसी के स्कूल में प्री बोर्ड हुए हैं, मेनली आपके प्री बोर्ड जो है वो मार्च में, मार्च के एंड में वैसे जो है वो होंगे बेटा। बट एनीवेज बेटा, तो बेटा याद रखना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा कि थंब क्या बताता है बेटा, फोर्स, ठीक है। फोर फिंगर बेटा क्या बताती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और बेटा ये वाली फिंगर जो है, ठीक है, सेंटर फिंगर बेटा क्या बताती है, करंट। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो प्लेसमेंट है, जैसे हमको रिधिमा ने बोला कि सर नॉर्थ पोल नीचे रखना, साउथ पोल ऊपर रखना, उस वजह से बेटा हमारा कॉन्सेप्ट जो है, फोर्स जो है वो इधर आ रहा है। इनमें से, इन दोनों में से बेटा किसी एक की डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो बेटा, फोर्स की डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। सर कैसे, अब देखो, किसी बच्चे ने बोला कि सर करंट को रिवर्स कर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहने दो, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर, करंट को रिवर्स कर दो। ठीक है बेटा, मैं करंट को रिवर्स कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहने दो। ये देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसी रहनी थी, करंट अब आपकी तरफ आ रहा है। ये देखो बेटा, फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट साइड।
अगर आप मुझे बोलते हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को वैसे ही रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दो, तो ये देखो बेटा मैं यहाँ से फिंगर को पॉइंट करके, ये देखो बेटा करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। बेटा ये देखो बेटा फोर्स कहाँ पे जा रहा है, राइट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा किसी एक की डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी, फोर्स की डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, रिवर्स। एंड अगर आपने दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, बेटा फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी, वो उसी जगह आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो बेटा फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन ही रहेगा। This activity was given by Ampere suggested कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से बेटा वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है ना। और बेटा ये हमारा कंडक्टर है, जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो बेटा ये कंडक्टर जो है ऐसे हो जाएगा, मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर से बंधा हुआ है तो वो इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और जैसे ही अगर आप पोल रिवर्स कर दोगे तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। तो दिस इज द एक्टिविटी। फोर्स कैसे एक्ट करता है जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को बेटा कहाँ पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। और बेटा ये इसके बारे में, इसकी डायरेक्शन के बारे में इसकी डायरेक्शन के बारे में बेटा किसने बताया था, फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या कहते हैं बेटा, थंब प्लस फोर फिंगर प्लस सेंटर फिंगर all perpendicular to each other, है ना। तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर सारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर आपका कुछ पोर्शन जो है वो कट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के। तो बेटा इसी वजह से फोर फिंगर बेटा किसकी डायरेक्शन बताता है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेंटर फिंगर बेटा क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कॉपी कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। Yes, sir. तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में बेटा जो हमारा फ्राइडे को है, हम उसमें पूरा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है। और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड के अंदर वो आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओनली डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से याद होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा, ये 3 फिंगर्स जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।